हाय स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12 के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1। जैसा कि आपको पता होगा, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री इन साइंस साइड, बोथ फॉर मैथमेटिक्स साइड स्ट्रीम से हों आप या बायो स्ट्रीम से हों, तो दोनों ही चीज़ों में ये सब्जेक्ट जो है कॉमन है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके नीट और आईआईटी या किसी भी टेक्निकल या मेडिकल एंट्रेंस के लिए। तो सबसे पहले आपको चीज़ मैं बताना चाहूँगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट समझने से पहले आपको अपने विज़न को क्लियर करना पड़ेगा। अब विज़न से मेरा मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी फॉरेन कंट्री को अपने दिमाग में रखिए। जैसे कि मैं कहता हूँ लंदन कैसा होगा, आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, पर जैसे कि हमें पता है कि अगर मेरे दिमाग में अगर मैं इमेजिन करूं कि लंदन कैसा रहा होगा, तो लंदन में इमेजिन करेंगे तो ऐसा लगेगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, साफ़ सुथरे रोड होंगे, फॉरेनर्स घूम रहे होंगे। ऐसे तो कुछ दिमाग में आता है, और एग्जैक्टली ये चीज़ रियलिटी में भी ऐसा ही है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री सब्जेक्ट यही है, ऐसी चीज़ें हमें इसमें एग्जामिन करनी होती हैं जो हमने वास्तविकता में देखनी ही नहीं है। हो सकता है हम देख भी ना पाएँ, पर उसके ऊपर एक सटीक अनुमान और सटीक चीज़ें बताना, लिखना, समझना, इसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री को समझना बोलते हैं। तो केमिस्ट्री और कुछ भी नहीं, इस चीज़ अपनी मेंटलिटी को डेवलप करने का ही प्रोसेस है। जिसने इस प्रोसेस को फॉलो कर लिया, एग्जामिन करके अंडरस्टैंड करने की तकनीक समझ गया हो, तो केमिस्ट्री उसके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में क्या करना है? चैप्टर फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड मतलब होता है ठोस, स्टेट मतलब अवस्था, ठोस अवस्था। तो इसमें जाहिर सी बात है, हम किस चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं, एग्जामिन करने वाले हैं? हम इसमें केवल सॉलिड्स का। ठीक है, तो सॉलिड से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज मैटर, द्रव्य क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है, मैटर को डिफाइन करने के साथ साथ मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस को भी डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैटर, मैटर क्या है? हम इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ चीज़ें अनुभव भी करते हैं। तो मैटर और कुछ भी नहीं है, इस ब्रह्मांड के, इस यूनिवर्स की हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करती है, प्लस उसमें मास भी होना चाहिए। ऐसी हर सब्सटेंस, हर चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसमें इंडिविजुअल मास हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर। ठीक है, तो मैटर को सिंपली हम इस सेंटेंस से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या? मैं फिर से डिफाइन कर देता हूं। मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्युपाई करे और साथ में ही उसमें इंडिविजुअल, उसके अंदर मास भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, मास तो हम समझ गए कि हाँ, यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम सारी चीज़ें जो हम फील कर सकते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करेगा एंड मास एंड फला 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 फला। ठीक है, ये सब क्या है? मैटर्स में आते हैं। तो मैटर्स को भी क्लासीफाई करना पड़ेगा कि मैटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों,
मास जो है क्लासिफाई करने के लिए हम इसे 3 मेन चीज़ों में, मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपका है सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड और तीसरा है आपका गैस। फिर समझ लीजिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर? तो अभी हमें तो ये पता होना चाहिए, क्लासिफाई तो कर लिया, नेम हमें पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, दैट इज ठीक है। पर सॉलिड किसे कहेंगे, लिक्विड किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे, तो हम अब इन तीनों चीज़ों को समझेंगे वन बाय वन। कैसे देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और इनको हमने जो मेन 2 पार्ट से समझा है वो क्या है, शेप एंड वॉल्यूम। शेप मीन्स होता है आकार, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, आयतन। तो अगर जिसका मास होगा उसका वॉल्यूम होगा, और जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा उसका कोई ना कोई शेप होगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले क्या, सॉलिड्स की। तो पहले हमने जैसे कहा कि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो क्या समझ सकते हैं हम सॉलिड से। सॉलिड की अगर शेप की बात करें, ऐसा कभी होता है क्या, मान लीजिए आपके पास वेट होता है, मान लीजिए 1 kg का वेट आपने लिया है और वो किस शेप में है, और हम कहें वो कुछ ऑक्टागोनल शेप में है, 1 kg का है ये, तो कहीं ऐसा होता है कि इंडिया में, यूपी में अगर इसका शेप इस टाइप का है और एमपी में जाकर वो ट्रायंगल हो जाता हो, कैसा है, नहीं होता है। यानी कह सकते हैं जो सॉलिड्स हैं उनका शेप हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, अनचेंजेबल रहता है। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं वॉल्यूम को, किसके, सॉलिड के। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर हम बात करें 1 kg यूपी में आ रहा है उसका मास, वेट, तो एमपी में जाकर वो 900 ग्राम रह जाए या फिर 1100 ग्राम हो जाए, ऐसा तो नहीं है। यानी हम कह सकते हैं इसका मास भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, तभी उसके वेट में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सॉलिड भी कैसा होता है, फिक्स वॉल्यूम का होता है। यानी हम ऐसा अगर डिफाइन करना चाहें सॉलिड्स को, तो हम सिंपली एक स्टेटमेंट समझ सकते हैं, सॉलिड्स हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप। क्लियर है। अब बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स, अब लिक्विड्स को समझें तो लिक्विड कैसे होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं। जैसे थम्सअप हम पीते हैं, थम्सअप या कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप लेते हो, मान लीजिए आपने 1 लीटर का थम्सअप का बॉटल खरीदा है, घर ले गए, तो ऐसा तो नहीं होता है घर जाके कि वो अब 900 ml बची है या फिर 1200 ml हो गई है, वो रहता तो 1 लीटर ही है। यानी कह सकते हैं इसका भी वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मान लीजिए अगर बात करें लिक्विड की, जिसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, क्योंकि अगर हम उसके 1 लीटर को या जो भी आप मेज़रमेंट यूज़ कर रहे हो उतना अगर कोई लिक्विड लेंगे तो ट्रैवल करने पर या और कई जगह पर तक उसको दोबारा मेज़र करें तो सेम मेज़र रहने वाला है, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं उसकी शेप की। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक आता है।
हम शॉप से लाए थम्स अप 1 लीटर का, उसका एक बोतल आता है। अब उसको हम अगर ड्रॉप करें अपने ग्लास में या बड़े जग पे, किसी को सर्व करना, हमारे मेहमान आए हुए हैं तो उनको हमें सर्व करना है। अब सर्व करेंगे तो ग्लास में सर्व करेंगे, उससे पहले हम कहाँ रखेंगे उसको, बड़े से जग में। तो पहले हम बोतल में लाए थे, उसको हमने जग में अगर उसमें ड्रॉप करें, डाल दें, तो क्या वो अभी भी उस बोतल के शेप में रहेगा? नहीं, अब वो जग के जो शेप हैं उस शेप को अडॉप्ट कर लेगा। यानी अब वो शेप किसका हो गया, अनफिक्स हो गया। अब इस जग से अगर बड़ी सी कोई बाल्टी में डालने की कोशिश करें हम पर्टिकुलर उस लिक्विड को, तो अब वो शेप जग का नहीं रहेगा, अब वो शेप किसका अडॉप्ट करेगा, जिस बर्तन में हमने दोबारा रखा है। तो हम यहाँ से हम इतना तो समझ गए हैं लिक्विड का शेप कैसा होता है, अनफिक्स होता है, चेंजेबल होता है, वो अडॉप्ट करता है हर वो शेप जो इसमें वो कंटेन किया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट इज अनफिक्स। ये फिक्स नहीं होता है। अब सेम चीज अगर समझें गैसेस में, गैसेस में सॉलिड और लिक्विड में थोड़ा हट के होता है ये। कैसे? अब बात करें गैस के शेप की, तो मान लीजिए आपके घर में एलपीजी गैस तो होते ही है, सबके घर में चूल्हे हैं। किचन में आप कुछ बना रहे हैं, मन कर गया आज बनाना है, कुछ बना रहे हैं। सपोज कीजिए आज हम बनाने वाले हैं राइस या रोटी चपाती, वट एवर यू वांट। सो हाँ, आप बना रहे हैं, अचानक से आपको एक स्मेल आती है कि कहीं से एलपीजी की महक आने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? यानी एलपीजी का जो सिलेंडर है वहीं से तो लीक हुआ होगा और वहाँ से गैस बाहर निकली, तो आपके पास कैसे आई? तो ये अंडरस्टैंडिंग इसमें ये होती है, आप अगर किचन में खड़े हैं तो जो गैस होता है, गैस जिस भी एटमॉस्फेयर में आता है, शेप के कंटेनर में आता है, वो उसका शेप ले लेता है। इसलिए आप अगर किचन में खड़े हैं और गैस का एलपीजी से अगर लीक हुआ है तो आप किचन के दूर भी छोड़ अगर खड़े होंगे तो आपको वहाँ पर उसका स्मेल आएगा। क्यों? उसके पार्टिकल्स हैं पूरे उस कंटेनर में, किचन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गैस का शेप क्या होता है, ये होता है आपका अनफिक्स, ये फिक्स नहीं होता। थर्ड चीज, इसका जो वॉल्यूम का है, गैस का अगर सेकेंडरी पार्ट क्या है, वॉल्यूम। अच्छा सोचिए, गैस का वॉल्यूम जो हम एलपीजी गैस सिलेंडर लेते हैं, वॉल्यूम कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली जो आता है 14.2 समथिंग होता है। सो उस पर्टिकुलर कंटेनर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? 14.2। क्लियर है? पर किचन की अगर बात करें आप, जहाँ वो लीक हुआ था, तो क्या वहाँ पर भी उस कंटेनर में भी क्या वॉल्यूम क्या 14.2 होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर किसी कीबोर्ड की अगर बात करें, किचन हमारा कीबोर्ड शेप का होता है मेनली, तो कीबोर्ड शेप है तो L/B/H, तो जितनी लेंथ होगी, जितनी ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, इसका मल्टीप्लाई अगर जब करेंगे तो वॉल्यूम उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। बट रहा तो वही 14.2 ही लीटर गैस। सो समझने वाली बात ये है कि नहीं, इसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? जिस भी कंटेनर में उसको रखा जाएगा तो उसका ही वॉल्यूम ये अचीव कर लेगा, अडॉप्ट कर लेगा। बात क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि जो गैसेस होते हैं इनके जो वॉल्यूम्स हैं वो क्या होते हैं? अनफिक्स होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड मैटर, ये सारे टॉपिक्स को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही है। कल के टॉपिक में हम इस चैप्टर के
सॉलिड के बारे में, सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड के क्या टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। और हाँ, अगर कोई चीज़ अनडाउटफुल है या फिर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं अपना लेक्चर दूं या उसको मैं डिस्क्राइब करूं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, जो आगे आने वाली सिलेबस की आपकी 12th की वीडियोस लगातार मैं पोस्ट करूंगा, तो वो वीडियोस आपको डायरेक्टली मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करना मत भूलिए। ठीक है, आपके कलीग्स होंगे उनसे भी कहिएगा जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आज से ही मैंने यहाँ से क्लासेस शुरू करी हैं। अब डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और नोट्स अपने तैयार करते चलिएगा साथ में। ठीक है, और नोट्स बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लगातार आपको उस चीज़ को बार बार रिवाइज करना है, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना है। रटने की चीज़ नहीं केमिस्ट्री, केमिस्ट्री परफेक्ट समझने वाली चीज़ होती है। समझेंगे और इससे अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को और भी सिंप्लीफाई करने का, और कोशिश करूँगा मैं कि आपको और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।